भाई देखिए रिकॉर्डिंग पे आ गए। जी सर। अच्छा, अभी इक्लोबीरियम, ये रहा इक्लोबीरियम। ये आया आपका एक क्वेश्चन केएसपी वाला। ठीक है, ये तो आप कर लेंगे। एक केएसपी आया है, एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 पे जाते हैं। ठीक है, या हम डायरेक्ट ही उठाते हैं। 2022 अक्टूबर नवंबर 42। तो 22 अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 42। ये आ गया क्वेश्चन। चलिए जी, चलिए जी, ये है क्वेश्चन 9701। 9701 वेरिएंट 42 अक्टूबर नवंबर 2022। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ FeOH3 इन वाटर। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे केएसपी की, ऊपर बनी हुई है। तो डेफिनेटली इसका फॉर्मूला बनेगा KSP इज इक्वल टू S, इधर आ जाएगा 3S और क्यूब। क्यों 3S आया? क्योंकि जब आयरन हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये बनता है Fe3 प्लस 3OH माइनस। तो मैंने आपको ये बताया था, यहाँ S लिखेंगे क्योंकि यहाँ 3OH है, इसलिए यहाँ 3S लिखेंगे। तो ये वैल्यूज आपने इस फॉर्मूले के अंदर डाल दी। बात समझ आ रही है फहीम? जी सर। ये वैल्यू आपने इसके अंदर डाल दी। अब केएसपी की वैल्यू बनाने से पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे। 27S3, यह आ जाएगा 27S⁴। सो S इज इक्वल टू KSP/27⁴। KSP की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁻39 डिवाइडेड बाय 27। बोले क्या आंसर आएगा? आप भी कर सकती हैं रीवा, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो मुझे इसका आंसर प्लीज बताइएगा। सर 9.28 इंटू 10⁻⁻11। 10⁻⁻11 जी सर। मोल पर DM क्यूब। मोल पर जी।
मोल पर डीएम क्यूब। देखिए यहाँ तक के तो आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, 9.28 इंटू 10⁻⁻11। बताइए ये सॉल्बिलिटी पानी में थी या किसी और चीज में थी? पानी में। पानी में थी। अच्छा, इस किस्म का क्वेश्चन ना फर्स्ट टाइम आया है, तो इससे पहले खाली प्रिडिक्शन को आती थी। तो अब फर्स्ट टाइम ये 2022 में क्वेश्चन आया है, और आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे नहीं ऐसे, शायद एक साल में और है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। तो अब इसकी सॉल्बिलिटी निकालनी है बेरियम हाइड्रोक्साइड में। अब आप क्या करेंगे, आप बेरियम हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन लिखेंगे। आपको मालूम होना चाहिए बेरियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है डाउन द ग्रुप, सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस। तो रिवर्सिबल नहीं होगा ये। अगर इसकी सॉलिबिलिटी 0.01 है तो इसका डबल होगा, 2 × 10⁻01 0.02। बोले आपको बात समझ आ रही है? जी सर। जो ऊपर आयरन हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन दी हुई थी ना, वो अलग चीज है, और ये कंसंट्रेशन बेरियम हाइड्रोक्साइड की। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड 0.01 है, तो ये 2 OH देगा, तो डबल हो जाएगा 0.01। अब आप क्या करेंगे, दोबारा सॉलिबिलिटी वाला फॉर्मूला उतारेंगे, केएसपी वाला। और OH की जगह आप ये लिख देंगे 0.02। अभी तो फॉर्मूला लिखते हैं ऐसे। केएसपी की वैल्यू 2 × 10⁻⁻39। Fe+3 इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। OH is 0.02 क्यूब। तो X इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻39। 2 × 10⁻², 2 2 4 2 6 -6। देखें क्या आंसर आएगा। सर 2.5 into 10⁻⁻34। 2.5 × 10⁻⁻34। -34। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। एक नंबर आपको ये OH निकालने के मिलेंगे और एक सॉल्व करके। ये फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया है, मैं भी ढूंढता हूँ इस तरह के और क्वेश्चन मुझे मिलते हैं, मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो अब ये कह रहा है आयरन हाइड्रोक्साइड इज लेस सॉल्युबल इन बेरियम हाइड्रोक्साइड देन इन प्योर वाटर। नेम दिस इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। OH कॉमन है ना, तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है। बोले आपको ये बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है। अच्छा, अभी मैं और क्वेश्चन निकालता हूँ आपके लिए। FeOH3 in BaOH2। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सॉलिबिलिटी। मिल गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सॉलिबिलिटी, व्हाट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ FeOH3 in 5 into 10 is to power -3 मोल पर डीएम क्यूब NaOH। NaOH। तो
इसकी केएसपी की वैल्यू गिवन है। केएसपी की वैल्यू है 2.79 इंटू 10⁻⁻39। अब आपने सॉल्बिलिटी निकालनी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, केएसपी इज इक्वल टू आयरन 3+ और OH की पावर 3। आपको मालूम होना चाहिए NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। अगर ये 5 इंटू 10⁻⁻³ है तो ये भी 5 इंटू 10⁻⁻³ होगा, 1:1 का रेशियो। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज रखेंगे। केएसपी की वैल्यू है 2.79 इंटू 10⁻⁻39। आयरन की एक्स है, ये 5 इंटू 10⁻⁻³ है। बताइए फहीम आंसर क्या आएगा। Sir, 20, 22320. 2 320 or 22,320. एक्सपोनेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। जी सर, बताओ। 2.23 into 10 to the power 4 इंटू 10⁻⁴ plus 4. जी सर। +4, ये इसकी सॉल्बिलिटी आ जाएगी मोल पर dm³। उन्हें बात समझ आ रही है। बोले यहाँ तक बात समझ आ रही है। जी सर। अच्छा जी, मेरे ख्याल में हमें अब अगला चैप्टर स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मुझे से लग रहा था मुझे कराना चाहिए था, 2023 में भी क्वेश्चन आया है। वो तो मैंने आपको बता दिया, वो सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। चैप्टर नंबर हमारा होगा 4। चैप्टर नंबर 4 है हमारा, और इसका नाम होगा केमिकल काइनेटिक। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक है इसका नाम। भाई बता सकते हैं केमिकल काइनेटिक किसे कहते हैं। Sir, movement, chemical kinetics to movement of particles. नहीं Yeah. नहीं, काइनेटिक काइनेटिक का मतलब तो ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, Kinetics. जी सर, ठीक है। है ना। इन जी तो सर, जी। काइनेटिक का मतलब तो ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अरे भाई ये बिल्कुल फ्रेश चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा फोकस करेंगे। फहीम आप भी इसको थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। जी सर। बिल्कुल नया चैप्टर, बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। चैप्टर नंबर 4 है केमिकल काइनेटिक। तो भाई ये आ गया केमिकल काइनेटिक। ये बिल्कुल एएस का चैप्टर है, उसका दूसरा पार्ट है, समझ लें आप। केमिकल काइनेटिक।
तो केमिकल काइनेटिक क्या चीज है? रेट ऑफ स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक। भाई किसी भी तरह से रेट को पढ़ना केमिकल काइनेटिक। बोले यहां तक बात समझ आई है? जी सर। केमिकल काइनेटिक है। चलिए इसका सिलेबस लेके आते हैं पहले इधर, और फिर कोई बात करते हैं। इसका सिलेबस देखते हैं पहले। ये आ गया रिएक्शन काइनेटिक इसका नाम है भाई। केमिकल काइनेटिक या रिएक्शन काइनेटिक, बात तो खैर एक ही है। तो ये आ गया आपका पहला वाला हिस्सा इसका। ये आएगा नंबर 5 से। बस इसका हम सिलेबस डालते हैं। यहाँ तक कि आपका एक सेक्शन हो जाएगा इसका। ये क्लास में आ गई हैं? जी सर। ये एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है। केएसपी का एक न्यूमेरिकल हमने किया है, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं कराया, और वाकई नहीं कराया था। और मैंने क्या नहीं कराया था, ये है ही फर्स्ट टाइम ही आया था 2022 नवंबर में। अभी हम चैप्टर लास्ट चैप्टर स्टार्ट करें, केमिकल काइनेटिक। आयला आप टेस्ट फिजिक्स का है, कोई और टेस्ट देती हैं तो उसमें कैसे देती हैं आप टेस्ट? ऑनलाइन में टेस्ट कैसे दे रही हैं आप? असाइनमेंट दे रही हैं, क्या कर रही हैं आप? सर वो लाइव टेस्ट देते हैं, तो व्हाट्सएप पे कैमरा, टेस्ट सेंड करते हैं, और हम कुछ टाइम के बीच में करके सबमिट करना होता है वापस। अच्छा तो कैमरे खोल खोल के करते हैं ऐसे ही? नहीं सर, ऐसे ही कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं ये चाह रहा था, देखें अब ये A2 जो है ना, उसमें ना तो आप बेवकूफ है ना, मतलब बच्चा मेच्योर होता है सारे के सारे, ठीक है। तो असाइनमेंट की फॉर्म में दे दिया जाए और एक टाइम फिक्स दे दिया जाए, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है कि जैसे ही चारों चैप्टर खत्म होते हैं फिजिकल के, तो फिजिकल के हम टेस्टिंग शुरू कर देते हैं। मैं आपको वही 3 घंटा पढ़ाता रहूंगा, आपको हर चैप्टर के असाइनमेंट देता रहूंगा, ठीक है। आप करते रहे, सबमिट कराते रहे, करते रहे, सबमिट कराते रहे। फिर जैसे ही चैप्टर वाइज हो जाएंगे, फिर मैं आपको चारों सेक्शन वाइज टेस्ट ले लूंगा, यानी चारों चैप्टर को मिक्स करके। ओके सर। ठीक है, ऐसे कर लेना चाहिए। अच्छा अब हमारा जो पहला उसमें निकल के आ रहा है, देखें सिलेबस इसका जो है हमारा, उसके अंदर जो सबसे पहली चीज आ रही है वो आ रही है एक्सप्लेन एंड यूज द टर्म रेट इक्वेशन, ठीक है। वो आ रही है रेट इक्वेशन। उसके बाद आ रही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद आ रहा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ, रेट डिटरमिनिंग स्टेप एंड इंटरमीडिएट। ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं। फिर आ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम पहले बात कर लेते हैं रेट इक्वेशन की, ठीक है। पहले हम बात करते हैं रेट इक्वेशन की, और फिर हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। चलिए आइए।
या हम एक काम कर लेते हैं, पहले ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं और फिर रेट इक्वेशन पे जाते हैं, ये ज्यादा आसान होगा। ठीक है, चलिए जी, फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जिंदगी में पहली दफा आप लोग कर रहे हैं, कभी भी आपने ये नहीं किया। तो ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फहीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चीज है ये मैं बाद में समझाऊंगा आपको। ठीक है, पहले चलिए मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले है व्हाट इज रेट इक्वेशन और व्हाट इज ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज ऑर्डर? तो ईयर ढूंढते हैं, कौन से ईयर में आया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 2023 के अंदर उसने पूछा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका आंसर लिखेंगे, मैं अभी समझाया नहीं है मैंने आपको, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं। द पावर टू विच द concentration of reactant is raised in the rate equation is called order of reaction. दूसरा आता है what is overall order of reaction। ये 2023 में आया है, what is overall order of reaction। अब इसमें जो डेफिनेशन लिखनी है वो लिखनी है सम ऑफ पावर, बाकी पूरी की पूरी वही डेफिनेशन, sum of power to which the concentration of reactant is raised in the rate equation is called order of reaction। अब ये किस चीज का नाम है ये भी मैं दोबारा समझाता हूँ। चलिए, अब मैं एक पॉइंट और लिखाता हूं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is determined by experiment, is determined by series of experiment, series of experiment, series of experiment। चलिए आइए अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट कराता हूं। देखें, ए बी के साथ रिएक्ट करता है, इन चारों के साथ रिएक्ट करता है, एबीसीडी, और जेड बनाता है। ये आपका एक्सपेरिमेंट है, ये आपका एक्सप्लेनेशन है, ये आपकी एग्जाम्पल है। अब आप क्या करेंगे, आपको दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट नंबर, नंबर 2 आपको दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ ए मोल पर डीएम क्यूब। आपको दिया हुआ है बी मोल पर डीएम क्यूब। आपको दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ सी मोल पर डीएम क्यूब। आपको दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ डी
मोल पर डीएम क्यूब। आपको दिया हुआ है रेट, रेट चेंज होता रहता है लेकिन आपको इस रेट, इनिशियल रेट दिया हुआ है। रेट की यूनिट होती है मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स। क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आलिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। देखिए, एक ही दफा समझेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने आपको अपने पास से एग्जाम्पल करा के समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकल कई दफा करवाया है, आईबी की रिसर्च में करवाया है। ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए हैं और सारी वैल्यूज मैं अपनी तरफ से लूंगा। देखिए, पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया आपने, इसकी कंसंट्रेशन 2 थी, इसकी भी 2 थी, इसकी भी 2 थी, इसकी भी 2 थी, सबकी 2 थी और रेट आ रहा था 3। अब आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट 2 में इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, बाकी सारे रिमेन सेम। तो बताइए, ए की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पर क्या फर्क पड़ा? आइए बताइए, कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पे क्या फर्क पड़ा? ए की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पे क्या कोई फर्क फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। अरीबा, आप बताइए, रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट पे क्या फर्क पड़ा? सर सेम रहा। कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम रहा। तो ऐसी कंडीशन में जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाएं, चाहे डबल करें चाहे ट्रिपल करें, और रेट नहीं बढ़े, इसको कहते हैं जीरो ऑर्डर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या फहीम, आपको मेरी बात समझ आ रही है? अरीबा, अलिया, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी यस सर। मैंने लिखा व्हेन इंक्रीज द कंसंट्रेशन when increase the concentration of A, या when increase the concentration of A by the factor, बता सकते हैं कौन से फैक्टर से बढ़ाया था आपने कंसंट्रेशन? हाँ बोले फहीम, कौन से फैक्टर से बढ़ाया था? 2 से सर। 2 के फैक्टर से डबल किया था ना, यस सर। बाय द फैक्टर 2। रेट रिमेन सेम। रेट remain same. This is called zero order. This is called zero order. इसे कहेंगे जीरो ऑर्डर। बोले, आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं ये जुमला कहूं, 2 दफा ये जुमला कहता हूं अलग तरीके से। बताइए, बाय द फैक्टर 3 करें तो क्या आंसर आएगा? अगर इसको 2 से 6 कर दें, इसको 2 से 6 कर दें, 2 से 6 कर दें, 3 टाइम्स कर दें, बाय द फैक्टर 3 करें, तो बताइए रेट में क्या फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा, जीरो कोई ऑर्डर। फर्क नहीं आएगा क्योंकि जीरो ऑर्डर है। इसी तरह से अरीबा बताइए, जब इसको बाय द फैक्टर 4 करेंगे तो क्या फर्क आएगा? सर कोई फर्क नहीं आएगा। कोई नहीं फर्क आएगा क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर में कोई फर्क नहीं आता। चलिए आगे आते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट 3 में इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको डबल कर लेते हैं।
सेम सेम। अब बताइए क्या हुआ, बताइए सेम। किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई है? बी। बी की। किस फैक्टर से बढ़ाई है? बाई फैक्टर 2। तो बताइए रेट में क्या फर्क आया? रेट डबल हो गया। रेट भी डबल हो गया। अच्छा, अगर हम बाय द फैक्टर 3 करते हैं तो बताइए क्या रेट होता है? रेट भी फैक्टर 3 से। बाय द फैक्टर 3 होता तो क्या हो जाता? 6 की जगह 9। 9। अभी बताइए अगर आप 4 के फैक्टर से बढ़ाती, 4 के फैक्टर से बढ़ाती तो ये 8 हो जाता। तो बताइए ये क्या होता? सिर्फ 12 हो जाता है। 12 हो जाता। अगर कभी भी ऐसा हो तो उसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। कभी भी ऐसा हो जाए उसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। सही है, ओवरऑल ऑर्डर। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। ये। नहीं, ये तो ऑर्डर होगा विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा पहले अच्छा वाला अच्छा, किया था ठीक हमने है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। ओके सर। अब हम कर रहे हैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो FIRST फर्स्ट, ORDER ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा? ये देखते हैं। When increase the concentration of B, now this time B by the factor 2, बताइए रेट क्या होगा? क्या आया था ऊपर? बताइए। रेट इंक्रीजेस बाय फैक्टर बाय द फैक्टर। 3 4। शाबाश। अभी हम देख लेते हैं। When you increase the concentration of B by the factor 2, rate increases, also increases by the factor 2, first order. Then rate also increases by factor 3. Rate also increases by factor 4. बोले बात समझ आ रही है? जी बोले बात सर। समझ आ रही है? जी सर। ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर। आइए अब सेकंड ऑर्डर करते हैं। इसकी जगह कम हो जाएगी, इसको थोड़ा सा हम चेंज करके ऊपर लिख देते हैं। 2 4 2 2 2 3। इसको डबल किया था बाय द फैक्टर 2। बाकी सारा सेम, ये भी सेम। फिर एक्सपेरिमेंट 3 में हमने क्या किया था? 4 का 4 आता, इसको डबल किया था बाय द फैक्टर 2। सेम सेम। So it increases by the factor 2. Now experiment by 4. 4 remain 4, 4 remain 4. Now increase the concentration of C by the factor 2. Now it become 36. Sorry, 24.
हाँ भाई, when you increase the concentration of C by the factor 2, rate increases by the factor 4. This is second order. When you increase the concentration by the factor 3, rate increases by the factor 9. ओ भाई, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। सर नहीं आ रही ना? आ रही थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर क्या होता है, आइए देखते हैं। सर अभी सेकंड ऑर्डर किया अभी। अरे सेकंड ऑर्डर मैंने किया ही नहीं, गलती से हुआ ये। एक मिनट। हाँ, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर देखिए, व्हेन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सी, व्हेन increase the concentration of C by the factor 2, by the factor 2, rate increases by the factor 4. इसका स्क्वायर जाएगा यार, 2 का स्क्वायर 4। चलिए रीबा आप बताइए, जब 3 के फैक्टर से बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सर 12 हो जाएगा। नहीं ना, चेक करें, दोबारा से चेक 9 करें। 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ओ अच्छा। ठीक है, जिस फैक्टर से बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर 9। बताइए, जब 4 के फैक्टर से बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 16। 16 हो जाएगा by the factor 4. 4 square is 16 by the factor 16. It means order is second. आइए थर्ड ऑर्डर देख लेते हैं, थर्ड ऑर्डर में कैसे होगा। थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में क्या होगा? when you increase the concentration of D by the factor 2, तो बताइए क्या होगा उसका, कैसे करेंगे उसका थर्ड फैक्टर? बोले बोले, अगर थर्ड ऑर्डर होगा तो किसका क्या क्या बने करेंगे? कौन से फैक्टर से बढ़ेगा जब डबल करेंगे आप? क्यूब हो जाएगा। क्यूब हो जाएगा, शाबाश। तो वो बाय बाय द फैक्टर फैक्टर 8 8 हो जाएगा, शाबाश। 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। 27 4 का क्यूब 64 64 हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 5। 4 remain same. Now double the concentration of D. It is third order, so it increases by the factor. Yes. If it is third order, the rate would be 24 times टाइम्स 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। क्या होता है? हाँ सर 192 192
दिस इज थर्ड ऑर्डर। बोले बात समझ आ गई है? रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है ये, ये जैसे आप ये ये नेचर पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। जो ये रिएक्टेंट किस, है, जैसे एक की बिल्कुल। नेचर ऐसी है कि वो जीरो हाँ ऑर्डर ना, है और अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराता हूँ, कोई कोई टेंशन नहीं है। देखें, अब रेट इज इक्वल टू, इसकी रेट इक्वेशन, तो रेट इक्वेशन क्या बनेगी? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 0, concentration of B power 1. Power indicates order. Power indicates order. So rate equation would be power 0 means nothing. No need to write 1. This is called rate equation. This is called rate equation. बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये आ गए रेट इक्वेशन। और जो पावर है ना, पावर, वो कहलाती है ऑर्डर। ये कहलाते हैं ऑर्डर। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू डी। दिस इज ऑर्डर with respect to B। अब पढ़िएगा क्या लिखिए डेफिनेशन ऑर्डर की। पढ़े, अब ऑर्डर की डेफिनेशन बताएं क्या है? the power to ओहो, which concentration of reactant हम्म, is raised in the rate equation। ऐसा ही है ना? जी सर। बोले अरीबा समझ आ रहा है? जी सर आ रहा है। चलिए अब हम सर वो जो एक, एक्सपेरिमेंट वाला टेबल था वो एक बार वापस शो करना। ये देखें, ठीक है। जी सर हाँ। चलिए आप एक क्वेश्चन करते हैं। 9701 मई जून 2005, क्वेश्चन नंबर 2। टू थाउजेंड फाइव मई जून, क्वेश्चन नंबर 2। ये आ गया क्वेश्चन। मैं आपको डीआई मेथड से कराऊंगा ऑर्डर निकालने का तरीका, इंशाल्लाह। ये चलिए ये आपका क्वेश्चन है। अब ये आपको एक्सपेरिमेंट नजर आ रहा है। फहीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। देखें, ये प्रोपेनोन है। अब आप मुझे बताइए, आपको प्रोपेनोन का ऑर्डर निकालना है। आप कोई दो एक्सपेरिमेंट बताएं जिसमें बाकी सारे रिएक्टेंट सेम हो, सिर्फ प्रोपेनोन चेंज हुआ।
अरीबा आप भी देखिए, आलिया आप भी देखिए, कोई से दो एक्सपेरिमेंट बताएं जिसमें एक ही कंसंट्रेशन चेंज हुई हो और बाकी सबकी कांस्टेंट हुई हो। बोले कौन से दो एक्सपेरिमेंट हैं जिसमें एक ही कंसंट्रेशन चेंज है, यानी प्रोपेनोन की H पॉजिटिव की सेम है, साइनाइड की सेम है। बोले कौन से दो एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं? 1 and 4। 1 and 4। आइए चेक करते हैं 1 and 4। ये चेंज है, ये तो ये भी चेंज हो रहा है। 1 and 4 तो नहीं हुआ। तो ऐसा और कोई भी देख नहीं है जिसमें प्रोपेनॉन ए- ऐसा प्रोपेनॉन तो सिर्फ 1 और 4 में ही चेंज हो रहा है। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों चेंज हैं, तो 2 और 4। सही है 2 और 4। ठीक है आलिया आपको मेरी बात समझ आई है? हाँ जी सर। अरीबा आपको मेरी बात समझ आई है? सर एक दफा रिपीट कर दें प्लीज। देखें मैंने ये कहा आपसे कि प्रोपेनोन के ऑर्डर के लिए, प्रोपेनोन ये मेरा मेथड है, ये कहीं मेथड नहीं है, ये मेरा मेथड है। आप देखिए प्रोपेनोन ये चेंज हो, बाकी ये दोनों सेम होने चाहिए। बोले ऐसे ही है, मतलब एक चेंज हो बाकी दो सेम हो, दैट्स इट। जिसका ऑर्डर निकालना चाह रहे हो ना, वो जी जी। चेंज हो, बाकी सारे सेम हो। अच्छा सही है, ठीक है। ठीक है, तो फहीम बताइए किसका रेट बड़ा है, 2 का बड़ा है 4 का बड़ा है? 4 का। तो इसका मतलब है फॉर्मूला बना एक्सपेरिमेंट 4/2। जी सर। एक्सपेरिमेंट 4/एक्सपेरिमेंट 2। तो 4 है 0.025 डिवाइडेड बाय 0.02 पावर ए। ये ए जो है वो ऑर्डर है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू प्रोपेनोन। 0.5/0.05 इसकी पावर बी कर दी, 0.05 0.05 इसकी पावर सी कर दी, 1.042 डिवाइडेड बाय 0.833। अब आप गौर से देखें, ये दो कैंसिल हो गए, आपके इनको डिवाइड करके बताएं क्या आएगा। 0.025 डिवाइड बाय 0.02, 1.25। 1.25 की पावर ए, और इन दोनों को डिवाइड करें, 1.25 1.25 A1 हो गया। 1.1.2 एग्जैक्टली। ये दोनों कैंसिल हो गए, A is equal to 1, so order with respect to propanone is 1। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अगर नहीं आई तो ब्लू रंग को देखें दोबारा। बताइए अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, कौन से दो दो एक्सपेरिमेंट लें? हाइड्रोजन आयन चेंज हो, बाकी दोनों सेम हो। सर 1 and 3। 1 and 3। 1 1 and 3 करेक्ट आंसर। ये दोनों सेम है, ये दोनों चेंज है, ये दोनों सेम है। तो भाई बताइए किसका रेट ज्यादा ज्यादा है? इक्वल है रेट। बताएं किसका रेट ज्यादा है, 1 का या 3 का? दोनों का बराबर है। तो बताइए हाइड्रोजन का जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन नहीं हो ज्यादा है। जाए।
बिल्कुल जीरो ऑर्डर है, बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही पहचाना आपने, बिल्कुल सही पहचाना आपने, जीरो ऑर्डर है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये लिख के करा दूं आपको, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट 1 बड़ा है, 2 छोटा है, क्योंकि 1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है। आइए इसको करते हैं 0.02 ओवर 0.02 पावर ए, 0.06 0.05 पावर बी, 0.06 0.06 पावर सी, 1/1। ये भी सेम, ये भी सेम। बताएं 6/5 क्या आएगा? 1.2। 1.2 1.2 ये आ गया 1.2 की पावर बी, ये आ गया 1। सो 1.2 की पावर बी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 1.2 की पावर 0.1 के बराबर होती है। तो 1.2 1.2 कैंसिल, बी इज इक्वल टू 0। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लें, जीरो ऑर्डर तो कोई अंधा भी कर लेगा। चलिए आप बताइए साइनाइड के लिए कौन से 2 एक्सपेरिमेंट लेने चाहिए? बोलिए साइनाइड के लिए कौन से लेना चाहिए? 2 and 3 2 और 3, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये चेंज। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो बताइए बड़ा कौन सा है? experiment 3 तो एक्सपेरिमेंट 3 ओवर एक्सपेरिमेंट 2। तो भाई इसका मतलब ये हुआ प्रोपेनॉन लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सेम है, कट ही जाना है ना। तो डायरेक्ट बनेगा फॉर्मूला 0.06 डिवाइड बाय 0.05 की पावर सी इज इक्वल टू 1/0.833। बताएं 0.06 डिवाइड बाय 0.05 क्या आएगा? 1.2। 1.2 और बताएं 1 डिवाइड बाय 0.833 क्या आएगा? 1.2 1.2। 1.2 1.2 कैंसिल, सी इज इक्वल टू 1 1। अब पूछा है रेट इक्वेशन क्या होगी? तो रेट इज इक्वल टू के CH3 टू CO ऑर्डर 1। H पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए लिखा है, साइनाइड 1। तो रेट इक्वेशन बन जाएगी रेट इज इक्वल टू के, के यहाँ कांस्टेंट है। के यहाँ रेट कांस्टेंट है, के इज रेट कांस्टेंट। बोले आपको बात समझ आई आलिया अरीबा? जी सर। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, वो है 2006 का। सर ये वाला कौन से ईयर का था? ये है 2005 का। अच्छा, ओके। अब हम करेंगे 2006 का।
अब यार आ रहा है 9701 वेरिएंट 42 मई जून 2006 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO। बोले कौन से दो एक्सपेरिमेंट लें? बोले Sir, कौन से दो 2 and 3. 2 and 3. 2 and 3। ये चेंज है, ये सेम है, वेरी गुड। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट ऊपर आएगा? 3 over 3 over एक्सपेरिमेंट 2. 3, Yes, 3 sir. over 2। तो 0.005 0.010 पावर A, 0.0075 0.0075 पावर B, 0.12 पावर 0.03। ये कैंसिल हो गया। बताएं क्या आंसर आएगा? Sir, 5 raised to the power A equals 4. इज इक्वल टू 4 हो 4। ये तो हो ही नहीं रहा। आप जरा दोबारा देखें जरा। जाए 0.5 0.5 0.5 आ 0 रहा है, 0 0 0 जी सर 0.5 0.5 आ रहा है। अच्छा, अब कभी भी ऐसा हो लॉग के तो नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ आज तक कभी भी। जरा एक बार दोबारा करेंगे, यही आंसर आ रहा है। जी सर यही आ रहा है। श्योर। अबे भाई, मैंने ऑर्डर गलत लिखा है यार, आप देखें ना, रेट मैंने गलत लिखा है यार, है ना? 2 over 3 है। अच्छा 2 अच्छा ओवर अच्छा ठीक है 2 ठीक ओवर है 3 है, 3 ओवर 2 है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा मैंने करा क्या है। मैंने क्या करा? 3 ओवर 2 क्या है, 2 ओवर 3 क्या है? अ, आप आपको मेरी बात समझ आ रही है? बड़ा अपॉन छोटा करना था ना, तो जी सर थ्री जी 3 ओवर 2 करना था। तो कुछ के 0.12 यहाँ लिखना था, 0.03 यहाँ लिखना था। बात समझ आ रही है? जी सर पॉइंट जी जीरो वन ऊपर लिखना था, 0.005 यहाँ लिखना था। तभी तो मेरे को हुआ तो नहीं आज तक ऐसा कभी। बोले आप क्या आएगा? 2 raised to the power A equals 4 टू की पावर, जो कितना बच्चों वाला सवाल था। 2 की पावर A इज इक्वल टू 2 की पावर 2, A इज A इक्वल टू equals 2। to 2 yes sir ऑर्डर with respect to NO is second when increase the concentration। दोबारा लिख रहा हूँ वही जुमला, when increase the concentration of NO by the factor 2, rate increases by the factor 4। ऐसा ही है ना भाई? बोले ना यार, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर ऐसे ही ठीक है। अच्छा, फाइंड ऑर्डर
with respect to O2। अब बोले कौन सा लें? अरिवा बताएं कौन से तो एक्सपेरिमेंट लेंगे? 1 and 2. 1 and 2। तो बड़ा कौन सा है? 2 बड़ा है। एक्सपेरिमेंट 1। So 0.005 divided by 0.005 की पावर a, 0.0075 की पावर 0.005 की पावर b, 0.03, 0.02। ये कैंसिल हो गया। अब बताएं क्या आएगा? आप में से फहीम के अलावा किसी के So पास 1 point, कैलकुलेटर? हाँ हाँ बोले। so 1.5 raised to the power b दूसरा equals 1.5. देखो, अब ये दोनों कैंसिल हो गए। b इज इक्वल टू 1। सो ऑर्डर with respect to O2 is first, when increase the concentration of O2 by the factor 2, rate increases by the same factor 2। Question number 3, find overall order। Find overall order। So first 2 plus 1 is 3. Overall order is 3। दोनों ऑर्डर को प्लस कर लिया। Find rate equation। Find rate equation। So rate equation is equal to, rate is equal to k NO की पावर 2 O2 की पावर 1। Question number 3, next, find the value of rate constant। आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे। फॉर्मूला दोबारा लिखा, बनेगा k इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय NO की पावर 2 O2 की पावर 1। अब कोई सा भी एक्सपेरिमेंट कंसीडर करना है। कंसीडर एक्सपेरिमेंट 1। अब उसकी वैल्यू पुट कर दें। रेट की वैल्यू 0.02, 0.02, 1 में एक्सपेरिमेंट 1 है 0.005, 0.005 का स्क्वायर। O2 की कंसंट्रेशन है 0.005, 0.005। बताएं क्या आंसर आएगा? So 1.6 into 10 to the power 5. 1.6 into 10 is to power -5। अब So इसकी plus यूनिट plus निकालनी 5. है, +5। अब इसकी यूनिट निकालनी है, ठीक है।
find the unit of K. Unit of K, rate constant. So K is equal to rate over NO square over O2. तो रेट होता है m सेकेंड इनवर्स, m का मतलब मोल पर डीएम Mole क्यूब. per dm. दिस इज m स्क्वायर, दिस इज m. mm कैंसिल, unit is m minus 2 second inverse. m is mole per dm cube, second inverse. So mole minus 2 dm6 second inverse. क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? Yes, sir. अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक कंसंट्रेशन देके दूसरी कंसंट्रेशन पूछ लें. इफ concentration of NO is 0.015 mole per dm cube. Find the concentration of O2. Find the concentration of O2. तो भाई आप इक्वेशन लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के NO का स्क्वायर O2, वैल्यू पुट करेंगे. अच्छा, रेट की वैल्यू दी हुई होनी चाहिए. रेट की वैल्यू दी होनी चाहिए. रेट इज इक्वल टू, सर वो K की भी बात नहीं की बना. नहीं तो के, अच्छा हाँ, के की वैल्यू तो ऊपर निकाल ली ना आपने. अच्छा सही है. के की वैल्यू तो आपने निकाल ली है. अच्छा जी, एक मिनट रुकिएगा क्योंकि मैंने सवाल खुद बनाया है ना, तो अब मुझे खुद ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. आप लोगों को समझ आ रहा है या मैं अकेले ही बोले आ रहा हूँ बस? 0.005 है ना. अच्छा, NO की कंसंट्रेशन इसने की है इतना, मल्टीप्लाई 0.005, इसी कंसंट्रेशन आ गई. अच्छा जी, O2 की कंसंट्रेशन निकालनी है, के से मल्टीप्लाई करते हैं आप. के की वैल्यू है 1.6, एक मिनट है, 0.015 मल्टीप्लाई 0.015, ये आ गया. ठीक है, अब O2 की के की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1.6, 16 एक हो गया, 4 0, 1 2 3 4, 6 आ गया. अब O2 की वैल्यू को हम ले लेते हैं 0.005. रेट है 0.18 मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स. ये सब कुछ गिवन था. अब आपने वैल्यू पुट करी 0.18. द वैल्यू ऑफ के इज 1.6 into 10 is to power 5. NO is 0.015 का स्क्वायर. कंसंट्रेशन ऑफ O2 is required. निकालें जरा, क्या आएगा, 0.18 8 into 10 to the power minus. नहीं एक मिनट. 0.015 का स्क्वायर. Five into 10 to the power minus 3. 5 into 10 is to power minus 3 जी सर. मोल पर डीएम क्यूब. इस वक्त जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है ना, ये कंप्लीट पैकेज है. कंप्लीट पैकेज है, इसके अलावा ऑर्डर का कुछ आता ही नहीं है. ठीक है,
अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो कंसंट्रेशन पे नहीं था, वो वॉल्यूम पे था, प्रेशर पे था। ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन है 9701। फहीम, और क्लास में कोई है भी, हम दो ही हैं खाली? सर है? मैं तो हूँ सर। सर मैं तो हूँ। सर, अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है? मैंने इस वक्त आपको पूरा पैकेज करा दिया है, जितना भी ऑर्डर आता है, और आप देख सकते हैं खाली अभी मैंने ये पहला वाला लिखवाया है। ये देखें, आप देख रहे हैं उसने एक्सप्लेनेशन भी मांगी हुई है, तो वो जो मैं लिख रहा हूँ ना, वो बेकार नहीं जाएगा। चलिए इसको कर लेते हैं, इसका फुल पैकेज लेते हैं। ये आ गया क्वेश्चन। वही पहला क्वेश्चन है, फाइंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। पता है कौन से दो एक्सपेरिमेंट लेंगे? 1 and 3। 1 and 3। 1 and 3, शाबाश। 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3, सही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 ज्यादा है, तो एक्सपेरिमेंट 1 ओवर एक्सपेरिमेंट 3, तो 0.64 अपॉन 0.32 की पावर ए, 1.6 ओवर 1.6 की पावर बी, 7.5 इंटू 10 टू पावर, ना 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 1.5, 1.5 इंटू 10 टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 10 टू पावर -8। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 की पावर ए आ जाएगा। इधर देखिए क्या आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है। फहीम चेक करिएगा। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इज 2 यार है, फर्स्ट। 2 यार। 2 आ रहा है, ठीक है। इज फर्स्ट, सो एस इंक्रीज द प्रेशर। देखिए प्रेशर दिया हुआ है, कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, तो मैंने कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर लिखना है। एस इंक्रीज द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन by the factor 2, rate increases by the same factor 2, same factor 2। चलिए अब आना है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO। फाइंड ऑर्डर with respect to NO। NO, चलिए बताइए कौन से दो एक्सपेरिमेंट लेंगे? सर 1 and 2। 1 and 2, तो भाई एक्सपेरिमेंट कौन सा बड़ा लग रहा है? 1 बड़ा लग रहा है। यस सर। 1 ओवर एक्सपेरिमेंट 2, तो 1 है 0.64,
0.64 पावर A, 1.6 0.8 की पावर B is equal to 1.5 exponent minus 7, 3.75 एक्सपोनेंट माइनस 8। ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखें 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है सर। 4 आ रहा है, 4 है, जी सर। 2 की पावर 2, 2 कैंसिल, b इज इक्वल टू 2। तो लिखेंगे ऑर्डर with respect to NO is second. So as increase the pressure लिखेंगे क्योंकि प्रेशर लिखा हुआ है, the pressure of NO by the factor 2, rate increases by the factor 4, है ना, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है तो 2 का स्क्वायर 4। अगला क्वेश्चन है फाइंड ओवरऑल ऑर्डर। पहले का ऑर्डर फर्स्ट आया था, दूसरे का सेकंड आया था, ओवरऑल ऑर्डर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट रेट इक्वेशन। तो भाई रेट इक्वेशन बनेगी रेट इज इक्वल टू के। अगर आपने इस तरह से लिखा ये गलत हो जाएगा, अगर आपने इस तरह से लिखा ये गलत हो जाएगा, बता सकते हैं क्यों? जी सर। आप बता सकते हैं इस तरह से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रेशर दिया हुआ है और आप सही है, कंसंट्रेशन लिख रहे हैं। कंसंट्रेशन के ब्रैकेट। पी ये ऐसे हाइड्रोजन लिखेंगे। 3 हाइड्रोजन क्यों लिखेंगे? नहीं नहीं, पी पी पी। हाँ पी पी एन ओ, पी लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर। सही है, ये बिल्कुल सही आ गया, ये रेट इक्वेशन आ गई। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। सो रेट is equal to K, pressure of hydrogen, pressure of NO का square. So K is equal to rate over partial pressure of hydrogen, partial pressure of NO का square. So rate कोई सा भी एक्सपेरिमेंट ले लें, एक्सपेरिमेंट 1 लिया मैंने, तो 1.5 into 10 is to power minus 7, 1.5 into 10 is to power minus 7, 1.5 into 0.64, 0.64, 1.6 का स्क्वायर। बताइएगा क्या आंसर आएगा? सर 9.16 into 10 to the power minus 8। -8, ऊपर ATM सेकेंड इनवर्स, नीचे ATM, इधर ATM का स्क्वायर। ATM ATM से कैंसिल हो गया तो बनेगा ATM -2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, जी सर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आप जाएं। फाइंड द वैल्यू ऑफ K, find the value of hydrogen, partial pressure of hydrogen if K निकाल लिया है आपने,
if rate is 8.26 into 10 is to power minus 7 atm minus 2 second inverse, pressure of NO is 3.6 atm. यही फॉर्मूला उतारेंगे दोबारा. रेट की वैल्यू है 8.26 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 7. ये तो के की वैल्यू है. और रेट की वैल्यू दे दिए. के की वैल्यू है 9.16 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 8. हाइड्रोजन का प्रेशर निकालना है जबकि NO है 3.6 का स्क्वायर. निकालिए पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा. Point 696. सॉरी 6.696 So 0.696. एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा. बोले आपको मेरी बात समझ आई है. Yes, sir. आज हमने आपका पहला चैप्टर का पहला वाला हिस्सा किया था. एक्सप्लेन एंड यूज द टर्म रेट इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ वगैरह नहीं किया हमने. उसके बाद अगला है रेट Half-life किस इक्वेशन. context में use होगा? अभी करेंगे, आगे करेंगे इंशाल्लाह. बड़ा जबरदस्त मजा आएगा आपको करके. बहुत छोटा चैप्टर है, जी सर. बहुत छोटा सर है. लग देखिए मैंने मजे का है, मजे का है. आप देखें कि आपके पास अगर थोड़ा सा टाइम हो, कोई क्लास तो नहीं है अभी. नहीं सर. तो मैंने आपको ऑर्डर तो समझा दिया था. फर्स्ट ऑर्डर कौन सा होता है, सेकंड ऑर्डर कौन सा होता है ना. जी सर. तो एक बार समरी लिख के फिर आपको फारिग कर देता हूँ, ठीक है. ओके सर. इसका एक समरी लिखा देता हूँ आपको. आज की समरी लिख देते हैं. SUMMARY समरी. रेट इज इक्वल टू K A पावर A B पावर B. तो ये चीज जो है ये रेट है इन मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड. ये आपका रेट कांस्टेंट है. ये है ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए. ये क्या चीज है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी. ये क्या चीज है, कंसंट्रेशन ऑफ बी. ये क्या चीज है, कंसंट्रेशन ऑफ ए. ओवरऑल 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 ऑर्डर A प्लस बी.
इसी तरह से अगर ये गैसेस हो तो क्या करेंगे? तो ये बन जाएगा, इसकी जगह हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, partial pressure of O2 gas, let's suppose, या हम A की टर्म में लिख लेते हैं partial pressure of A, partial pressure of B. Now rate is in atm per second. Order of reaction with respect to A gas, B gas. This is partial pressure of A, partial pressure of B. Partial pressure of A gas, B gas. बोले यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। चलिए अभी तक इसको यहीं तक रखते हैं, अभी बहुत कुछ चीजें मैंने करानी है, रेट कांस्टेंट कराना है, ठीक है, और कुछ डिस्क्रिप्शन लिखानी है, वो फिर मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है? किसी ने कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है, अरीबा आपकी दूसरी क्लास होगी 3:30 बजे। अल्लाह ठीक। हाफिज। हाफिज।